एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स तो हमने पढ़ लिए, बट क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई और ऐसे मेजर चीज़ें हैं जो हमको और कुछ हार्मोन सिक्रीट करके देते हैं? बिल्कुल हैं। वो है आपके हार्ट, किडनी एंड योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इनके हार्मोन्स में जानना चाहते हैं क्या राज छुपे हुए हैं? तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे तक देखिए ताकि नोटिफिकेशन भी आती रहे और आपकी वीडियो की कंटिन्यूशन हो जाए। चलिए, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, हमको ये याद रखना है कि यही वो जगह है जहाँ पे आपके ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं, हाउ डू दे फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन। पहला जो हमने कहा हार्ट। ठीक है, हमने कहा कि जो आपका हार्ट है, आपके हार्ट से भी कुछ जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। तो ऐसा है आपका ANF। अच्छा, ANF के बारे में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। इसको हम कहते हैं एट्रियल। ठीक है। अच्छा, सबसे एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि लिख रही थी याद आ गई, ANF का काम एक्चुअली ये है कि वो ये चेक करे कि आपकी जो JJ अपैरेटस है नेफ्रॉन में, याद करिए, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। तो एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है ANF। अब ANF का काम क्या होता है? ANF जो है, पहले तो सिक्रीट कौन करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ योर हार्ट। ठीक है, जो आपकी हार्ट की वॉल्स होती हैं, जो आपके पूरे, अगर हार्ट की बात की जाए इस तरीके से, अगर हम देखें यहाँ पे एक रफ सा स्केच तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक आइडिया ले लेते हैं हम कि इस तरीके से अगर आपका हार्ट है, ठीक है, ये हो गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी का ट्रंक जो यहाँ से जुड़ा है, एओर्टा ऊपर से आएगी इस तरीके से, काइंड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो जो आपका हार्ट है, हार्ट की ये जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये तो आपके कस्प हो गए, जो वॉल्स होती हैं ये आपकी सिक्रीट करती हैं एंड एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जानना भी ज़रूरी है। इसका सिंपल सा एक फंक्शन है कि जो आपकी आर्टरीज हैं, राइट, उनका डायलेशन कर दो, उनको डायलेट कर दो। डायलेशन से क्या होगा? जैसे ही आर्टरीज आपकी डायलेट होंगी, वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर कम हो गया है, यानी कि जो राइजन बीपी था आपका, जो आपका बीपी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, वो आर्टरीज के डायलेशन की वजह से क्या होगा? कम हो जाएगा। अब यही चीज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम में अप्लाई करने की बात की जाए, आर्टरीज डायलेट हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, फ्लो कम हो गया, तो JJ अपैरेटस जो है उसके सेल्स एक्टिवेट होने चाहिए, है ना, तभी जाके वो पूरा हो पाएगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ चेक ऑन वेदर कि आपके जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है उसके सेल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो सी हाउ इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारी बॉडी ऐसी चीज़ें हार्मोन सिक्रीट करिए ताकि हमें ये पता चलता रहे कि और भी आगे फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज द हार्मोन ऑफ योर हार्ट, या जिसको हम कहेंगे ANF, एट्रियल नाट्री यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये हो गया पहला। नेक्स्ट हमने कहा था किडनी, राइट, हमने कहा था किडनी के बारे में। तो चलिए सेकेंड किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी की अगर बात की जाए तो अगेन योर JG सेल्स, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करते हैं, और उस हार्मोन का काम ये है कि जो आपके RBCs हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन होती रहे। तो ये हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन ये हार्मोन का नाम है, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस होगा। क्या होगा? एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ RBCs। ठीक है, कि आपके जो RBCs हैं वेदर दे आर बीइंग फॉर्म प्रॉपर्ली और नॉट, ये आपके एरिथ्रोपोइटिन चेक करेगा। एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज के साथ ही आपके RBCs की फॉर्मेशन होने लगेगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके
एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट इट इज़ कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो अगर हम देखें एरिथ्रोपोइटिन कहाँ रिलीज हो रहा है, किडनी में जो आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो कहाँ थे, वो थे आपकी ग्लोमेरुलस के पास, बोमेंस कैप्सूल्स के पास और आपके पीसीटी डीसीटी के पास, राइट। अब वहाँ पे अगर आपका ब्लड फ्लो कम है, ये रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से आपके आरबीसीज फॉर्म हो रहे हैं। मतलब क्या है कि आरबीसीज और फॉर्म करो ताकि और ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। सो जस्ट सी कि मतलब कैसे एक तरीके से आपकी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं ऑब्वियसली, राइट। थर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंटली जीआईटी, या फिर जिसको हम कहेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें आपकी 4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। 4 मेजर यू कैन से नॉट प्लेसेस, बट हाँ 4 मेजर टाइप के अलग अलग हार्मोन्स हैं जो यहाँ सिक्रीट होते हैं, ठीक है। पहला है आपका जो हम बात करेंगे वो है गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन जो होता है ये आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में वहाँ पे रिलीज होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो आपका HCl है प्लस जो आपका पेप्सिनोजेन है ना, पेप्सिन का प्रीकर्सर, इनको सिक्रीट करवाना, ठीक है। क्या काम है इनका कि आपका जो HCl है और जो आपका पेप्सिनोजेन है इसको सिक्रीट करवाया जाए। सी यहाँ पे हम जितने भी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो कोई ना कोई आपके प्रोसेस तुरंत एक्शन में ला रहे हैं। यहाँ पे गैस्ट्रिन हो गया पहला। सेकंड क्या है, सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड है आपका सिक्रेटिन, राइट। सिक्रेटिन का फर्दर ये काम है कि वो पैनक्रियाज पे एक्ट करेगा, ठीक है। पैनक्रियाज पे एक्ट करेगा और वाटर और बाइकार्बोनेट इनका रिलीज करवाएगा, राइट। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपके पैनक्रियाज पे एक्ट कर रहा है जाके एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट का एक तरीके से रिलीज हो रहा है। तीसरा जो है उसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद रखा जा सकता है, ठीक है। कॉलसिस्टोकाइनिन, इसको हम CCK भी कहते हैं, CCK कॉलसिस्टोकाइनिन। कॉलसिस्टोकाइनिन का काम क्या है कि अगेन आपके पैनक्रियाज प्लस गॉल ब्लैडर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से जितने भी जूसेस हैं, ठीक है, जिनमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं या फिर इवन आपका बाइल है, ठीक है, ये सारे जो जूसेस हैं ये रिलीज होंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सीक्वेंस वाइज चले, यहाँ से गैस्ट्रिन HCl अगर नहीं रिलीज कर पाएगा तो वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा पेप्सिनोजेन को, पेप्सिनोजेन प्रोटीन्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है, अब वो आएगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में अगर वो आएगा और अगर हमें मेजरली फैट तोड़ना है या फिर जो पैनक्रियाज की एंजाइम्स हैं उनको एक्ट करना है तो उनको एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अल्कलाइन मीडियम कौन ला के देगा, आपका बाइल ला के देगा। बाइल कौन सिक्रीट करता है, बाइल का सिक्रीशन होता है लिवर में, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इट इज सिक्रीटेड इन लिवर, लेकिन इसका स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, राइट। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब बाइल आ गया है, अब हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस भी आ गए हैं जिसमें आपकी लाइपेज जैसी एंजाइम्स हैं। अब जाके आपके जो ब्रेकडाउन है ऑफ वेरियस फैट्स, प्रोटीन्स जो बाकी रह गए थे, प्रोटीएजेस जैसे एक्ट करेंगे, राइट, वो चीज़ें अब स्टार्ट हो जाएंगी। सो इसीलिए आपके सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है। फोर्थ हार्मोन जो है हमारा, फोर्थ हार्मोन की अगर मैं बात करूं, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका काम क्या है कि ये जो है इसको बंद करो, जो HCl रिलीज हो रहा है, जो गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है, इसको बंद करो। ये एक तरीके से इनहिबिशन का काम करता है। क्या है, इनहिबिशन का काम है, रोक दो। अगर जब स्टमक में फूड नहीं है और तब भी आपका एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, इट विल सीवियरली कॉज एसिडिटी। तो यहाँ पे आपका जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, आई राइट द नेम ताकि आप भूले ना, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी वही है, ठीक है।
तो ये इसका काम है इनहिबिशन